विकास सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। पीएम मोदी ने कहा, आपकी सेवा के लिए निकला हुआ है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में गया। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। पीएम मोदी ने कहा, आपकी सेवा के लिए निकला हुआ हूँ। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में गया। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ये जगह छोटी पड़ गई, इसीलिए आप आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे लिए होता है। मेरी बात मानो। भारत माता की जय के साथ भाषण की शुरुआत की। आज भारत विकसित भारत के लिए गरीब, किसान और नारी शक्ति को सशक्त कर रही है। ये बीजेपी है जितनी बहनों को बिजली नल से जल, शौचालय, सस्ती गैस कनेक्शन दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने मुफ्त राशन की योजना चलाई, जिससे किसी माँ के बच्चे को भूखे ना सोना पड़े। मुफ्त इलाज की गारंटी दी। हर परिवार में 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग हैं कि जो आपके बेटे को खर्चा करना पड़ता था, वह दिल्ली में आपके बेटे को कर रहा है। अब परिवार के लोगों के सिर पर ये खर्च नहीं पड़ेगा। ये मोदी की जिम्मेदारी है। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। जब विकास सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। भाइयों बहनों, 24 का ये चुनाव 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से देश को पूरी तरह से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले का सपा और कांग्रेस, ये दोनों लोग क्या कहते थे? हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे, ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे। फिर वो मजाक उड़ाते थे, मंदिर वही बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसी गाली देते थे, नहीं देते थे? ऐसी गाली देते थे, नहीं देते थे? और मैं चुपचाप सब गाली सहता था, चुपचाप रहता था। आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया। प्रभु राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। हुई नहीं? हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया। लो भाई, ये जगह है, तारीख है, समय है, आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर नहीं दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? एक ही गणित था कि अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। राम ही नहीं, बल्कि इन्होंने हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं
कि हमारे भगवान श्री कृष्ण उन्होंने प्राचीन द्वारका नगरी समुद्र के पास गुजरात में बनाई थी और वो वहीं आकर रहे थे। अब पुरातत्वविदों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है वो किसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समुद्र में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया। लेकिन कांग्रेस के शाहजहां ने उसका भी मजाक उड़ाया और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदि वंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजाक उड़ाने वालों ने, बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भाइयों बहनों, सपा कांग्रेस का हिंदी गठबंधन तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप देखिए आजकल समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती की नजर आई कांग्रेस, खतरनाक इरादों से पूरे देश में हंगामा मचा। कांग्रेस का एक खतरनाक मीडिया विदेश के लोगों का हित हक छीनने वाला है, आपका हक छीनने वाला। कांग्रेस का इरादा है ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीनकर उनका हिस्सा उनके जो खास पसंद की वोट बैंक है वो खास पसंद की वोट बैंक को दिया जाएगा। आपका हक छीन लिया जाएगा, वोट बैंक की राजनीति मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इरादों पर समाजवादी पार्टी के शाहजादे ने चुप्पी साध रखी। इन सारी बातों को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। आपको याद होगा यहां यूपी में ही 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।